कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद राज गब्बर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण का मामला उठाया। 51% बच्चों कुपोषण का शिकार हुए। 18 साल के राज करने वाला व्यक्ति कहता है कि कुपोषण मेरे माथे का कलंक है। राज गब्बर ने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। पूरा प्रदेश घूमकर आया हूँ। कर्नाटक, महाराष्ट्र में बीजेपी ने धन बल के आधार पर सरकार तोड़ी, फिर मध्य प्रदेश में भी गिराई। पीएम मोदी किसी भी विधायक को लायक नहीं समझते हैं। संकल्प पत्र में किसी भी नेता का नाम नहीं है। महिलाओं के साथ बलात्कार रोजाना हो रहे हैं। सरकार को शर्म तक नहीं आती। राज गब्बर का दावा, मंत्री तोमर के बाद 2 और केंद्रीय मंत्रियों के चिट्ठों का होगा खुलासा। राज गब्बर की सिंधिया के महल में चाट खाने के बाद दोना फेंकने वाले बयान पर सफाई। कांग्रेस पर लगातार हो रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर भी बोले। तोमर के बेटे के पीछे भी ईडी लगाओ, हमारा खून खून, बीजेपी का खून पानी। प्रमोशन में आरक्षण का मामला कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा न होने और मध्य प्रदेश में मन में मोदी के सवाल पर गब्बर ने जवाब दिया। कहा, मोदी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मत बनाना, प्रदेश के बहुत ही बुरे हाल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। इसी से समझ में आता है कि जब शब्द कोई ऐसे बोले जो लगे कि कोई उस्ताद बोल रहा है। मैं बड़े अदब के साथ में रागिनी जी, आपने बेशक वो शेर मेरी आमद में कहा, लेकिन ऐसा लगा कि किसी उस्ताद का लिखा हुआ शेर है और उस्ताद पढ़ रहा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मिश्रा जी, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ साथीगण जो बैठे हैं इस मंच के ऊपर, मैं बहुतों का किसी का नाम छोड़ दिया। भाई, मैं अमरीश का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन बाकी नाम छोड़ दिए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से रागिनी जी के साथ जब मैंने कहना कि उसके बाद सब नाम ले दिए मैंने इस मंच की। चौथी दुनिया के सभी साथीगण यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर बात शुरू करने से पहले कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ उस उम्र के भी लोग हैं जिन्होंने आज के दिन बचपन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाल दिवस मनाया होगा। हाँ, 14 नवंबर हमारे लिए चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस होता था और इस बाल दिवस पर हमें बहुत अच्छा खाने को भी मिलता था। स्कूल में जाते थे, मिठाइयाँ मिलती थी, बच्चे खेलते थे, खिलखिलाते थे और छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे। दुर्भाग्य है आज इस प्रदेश में मैं जहाँ आया हूँ 66-70 लाख बच्चे यहाँ पर इस पूरे प्रदेश में हैं। इसमें से 51% बच्चे जो हैं कुपोषण की वजह से या तो अपनी जिंदगी खो बैठते हैं या वो बौने रह जाते हैं। और यहाँ 18 साल से जो व्यक्ति राज कर रहा है वो ये कहता है कि कुपोषण मेरे माथे पर कलंक है। पिछली बार भी आया था, मैंने सुना था, अब मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कलंक कि मामा के नाम से कलंक है या वो कुपोषण की वजह से कलंक है। लेकिन पिछली बार का भी जो माहौल था, मैं आया था जब, तो मुझे लगा था कि माहौल में ऐसी जोश है कि लोग नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आए और वाकई वो जोश नजर आया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी सरकार नहीं बनी, लेकिन छद्म तरीकों से, कृत्रिम तरीकों से किस तरह से सरकार बनाकर दोबारा से जो कुपोषण का कलंक लेके घूम रहे हैं उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया गया। मैं
मध्य प्रदेश में और जगह भी होके आया हूँ, मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये बदलाव की जो ये लहर, जो आंधी चल रही है, बीजेपी की सरकार इस बार नहीं बन रही है। और अब मेरे कहने से क्या, कल तो राहुल जी कह के ही चले गए, और राहुल जी जब भी उन्होंने कहा है वो सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि 150 से कम सीटें नहीं आएंगी। मैं कहता हूं कि एक आध सीट बढ़ ही जाएगी, 150 से कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। उसका कारण है कि यहां पर कर्नाटका रिपीट हो रहा है। आपने पिछली बार महाराष्ट्र की सरकार तोड़ फोड़ करके तोड़ दी, सरकार छीन ली पैसे के बल पे, धन के बल पे। कर्नाटक की सरकार आपने तोड़ी, धन बल से, चोरी चपाटी से आपने छीन ली, तोड़ दी सरकार। यहां भी तोड़ी, और इस बार गुस्से में, जैसे कर्नाटक के अंदर दुगने विधायक जीत कर आए हैं, यहां भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दुगने तिगने विधायक जीत कर आएंगे। ये हालात इनके खुद के बने हुए हैं। आज अभी आ रहा था तो एक वीडियो आज दिखाया किसी ने मुझे, जो मार्केट बहुत चल रहा है, वायरल हो रहा है। अभी मोदी जी को शायद प्रदेश के किसी नेता पर भरोसा नहीं है। एक भी नेता मध्य प्रदेश का वो इस लायक नहीं समझते हैं कि जो विधायक गण हैं, जो यहाँ क्षेत्रीय नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के पद के लायक हैं। शिवराज जी को तो पिछली बार ही हटा दिया था उन्होंने, लेकिन मजबूरी में कहां से लिया, कुछ था नहीं, आखिरी वक्त पे तो उन्हीं को पकड़ के ले आया। इस बार भी वो नहीं। इस बार भी जब वो कोई संकल्प पत्र निकला तो उसमें किसी भी प्रदेश के नेता का नाम नहीं है। गारंटी दे रहे हैं मोदी जी, उस संकल्प पत्र में गारंटी मोदी जी है, उनका नाम है। भाई उनकी गारंटी तो हम बहुत पहले देख चुके हैं। 15 लाख की गारंटी भी उन्होंने दी थी, काला धन वापस लाने की गारंटी भी उन्होंने दी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की उनकी गारंटी दी थी। अब यहां तो मध्य प्रदेश है, यहां की क्या गारंटी दे के जा रहे हैं? ये हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी के सामने नजर आने वाला। लेकिन ये जरूर है कि जो 18 साल में यहां पर हालात हुए हैं, उनकी वजह से आज बहुत सारे प्रलोभन देने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन पूरा क्या किया? कोई भी नहीं किया। एक इन्होंने अभी महिला के लिए लाडली बहना दिया। लाडली बहना के पहले जो भी दे रहे थे, बोलते हम 3000 देंगे, लिखा हुआ कहीं भी नहीं है 3000। मेरे ख्याल से किसी भी संकल्प या पत्र या के मैनिफेस्टो में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि ये 3000 रुपया देंगे। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने ये वादा किया है, कांग्रेस ने ये वादा किया कि हम नारी सम्मान में हर महिला को यहां पर वो पारितोषिक की तरह से कह ले, वजीफे की तरह से कह ले, सम्मान की तरह से कह ले, वो दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा के लिए अगर ये वादा किया गया है। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ हर प्रदेश की हर खबर, सिर्फ वाइब्रेंट इकोनॉमी न्यूज के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें। कमिंग सून ऑन जियो।